मुकाबला ही बड़े कांटे का था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। सो ये अली अमीन गंडापुर जो है ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन पीटीआई से मुंसलिक 92,000 वोट हैं इनके, 92,612 और कामयाब हुए हैं। ये अब मुकम्मल ही रिजल्ट है। नादिया, ये हम कैन यू कंफर्म दिस इज कंप्लीट रिजल्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। So देखिए प्रिया, जो बात कर रहे थे ना हम, ये 100 अभी भाई ने की है हल्का नवाज शरीफ वाली जो बात आप कर रहे हैं, 130 की जो बात आप फरमा रही थी, अगर हम इस पे गौर करें ना थोड़ा सा, तो 3 दफा यास्मीन राशिद साहबा हार चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने 92,612 वोट लिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ से 59,000 यहाँ से उन्होंने वोट लिए हैं। तो खबर आपको दे रहे हैं कि NA 201 सक्खर का मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो हैं वो सामने आ गए हैं। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग नशिस्त, और ये बिलावल भुट्टो यहाँ से इंतखाब लड़ रहे थे। यहाँ पर NA 194 लाड़काना उनकी आबाई नशिस्त का है, तो गलत ना होगा, कामयाब हो गए हैं। गई क्या इस वक्त कोई आमदोरफ्त मुतवक्के है? एहतशाम अली अब्बासी भी एक सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी बताया कि रावलपिंडी अडियाला रोड पर सिक्योरिटी और VIP मूवमेंट की इतला है। बड़ी शख्सियत कौन मुलाकात करने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी आंधी में अच्छों के बुर्ज उल्टा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान का पर इतना अत्याचार करके भी इमरान खान समर्थक इतनी बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने पूरा प्लान किया था कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब ये वाकई ये एक बड़ा मुकाबला ये बहुत बड़ा अपसेट है मौलाना फजलुर रहमान जी। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं NA 44 DI खान तमाम पुलिस स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज यानी मुकम्मल NA 44 का रिजल्ट इस वक्त आपके सामने है। आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर 92,612 वोट लेकर कामयाब, ये गैर सरकारी नतीजा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ से उन्हें शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ से हरी, फिर नवाज शरीफ नाहल हो गए, फिर वोट बढ़ते गए उनके। नवाज शरीफ से जब हरी पहले वो 14,000 की करीब था। अच्छा, फिर वहां से नवाज शरीफ नाहल हुए, तो जब आपने जो फरमा रही थी कवर किया कुलसूम नवाज साहबा, तब लीड फिर बढ़ी जी, फिर 17 पे गई। उसके बाद वहीद आलम खान साहब आ गए जी, जो मुस्लिम लीग नून का एक को बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ठीक है, उसने 34,000 से मारा था जी इन्हीं को। इसको कहते हैं नवाज शरीफ का हल्का है, तो ये गढ़ है। हाँ। लिहाजा जो आखिरी जो 2-4 चीजें चल रही हैं ना, जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो बाजवा साहब अभी अनाउंस करेंगे मेरा ख्याल के मुताबिक। जिस तरह मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जीत रहे हैं, इस तरह नवाज भी, यही मुझे लग रहा है कि खबर आई है 130 से। ये आपके पास कहाँ से आ रहे हैं रिजल्ट? ये जुनेद भाई ने एक मुझे सोर्स दिया हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए नवाज शरीफ साहब अभी भट्ट साहब ने कहा था, इनके सोर्स ने कहा कि 130 से नवाज शरीफ हार रहे हैं, यास्मीन राशिद जीत रही थी। थोड़ा सा रिवाइंड करें। सर वो कह दिया था, मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। भट्टी साहब आपने बात लाहौर से नवाज शरीफ साहब का हारना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत, आप जरा सिचुएशन देखें, बाकी इलेक्शंस को छोड़ें जो इस हल्के में होते रहे। अबाई हल्का कोई नहीं होता किसी का, किसी के अच्छा नहीं, आप सिर्फ सिचुएशन देखें बाजवा साहब। एक तरफ मुकाबला किससे था? 2 टाइम कैंसर पेशेंट, ठीक है, कैंसर सर्वाइवर, बीमार औरत, कई महीने से जेल में बंद, बार बार जमानत होना, बार बार गिरफ्तार होना, ठीक, और उसका रिस्पेक्टेबल एक इमेज होना। दूसरी तरफ मियाँ साहब का डील करके वापस आना, मियाँ साहब का फिर कोई नैरेटिव ना बना पाना, ये सारी बात, फिर नून लीग का नफरत का निशाना बनना। तो मुकाबला फिर पहले सारे इलेक्शन से, ये इलेक्शन का ये वाला हल्का था या कोई भी हल्का था, वो इस जैसे बाकी हल्कों का नतीजा आना था, इस हल्के में भी वही आना था, बस बल्कि इस हल्के में ज्यादा शिद्दत से रिएक्शन आना। एब्सोल्युटली। क्यों हम ये बात नहीं समझ? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, ये आमिर मुगल साहब को भी हरवा दिया जी, लेकिन उनका भी ये सामने बयान उनका सामने आ गया कि 342 में से 294 पोलिंग स्टेशन के उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनके पास भी मौजूद है मुशारे, और वो कहते हैं कि हमारे मुताबिक तो ये तकरीबन 31,000 की लीड से अंजुम वकील हार रहे हैं, जिनको टीवी चैनल जिताना शुरू कर, काफी देर से जिता रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और वो स्टैम्प्ड फॉर्म 45 मौजूद है।
सर फॉर्म, अगर कोई कहता है मेरे पास फॉर्म 45 है तो वो स्टैम्प्ड होगा, ऑब्वियसली यस, वो जो कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। लो जी, बड़ा काम है जी। चकवाल NA58 चकवाल PP मुस्लिम नून के सुल्तान हैदर अली खान 52450 वोट लेकर कामयाब हुए हैं जी। अली नासिर खान ने 43250 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, यानी 43,000 लिए हैं अली नासिर खान साहब ने, जबकि सुल्तान हैदर अली खान साहब जो मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं उन्होंने 52,450 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी अपने प्रोटोकॉल के बगैर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से मीडिया की मौजूदगी में निकले, और प्रोटोकॉल के बगैर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कहां पर गए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स को छोड़कर। EMS सिस्टम के तहत जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लेट आना शुरू हुए, लेकिन इस सब के बावजूद ये सारी चीज़ें बहुत अलार्मिंग हैं। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का ख्वाब तो अधूरा रह गया है, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, फैसल वाडा साहब जो हैं वो ताकतवरों के बड़े करीब हैं, वो अब कह रहे हैं कि जी अब आज़ाद जो है उनकी मंडी लगेगी और आज़ाद उम्मीदवार ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमकां हो जाएगा, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है कंसर्न का बायस इसलिए भी हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जो कि ख़रीदो फ़रोख्त के बहुत बड़े माहिर हैं, ख़रीदो फ़रोख्त और मंडियाँ लगाने और सिंध हाउस भी मंडी के मास्टरमाइंड, आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। ज़राए जो जरदारी हाउस उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी जैसे ही उन्होंने वोट डाला और उसके बाद सूरत हाल बनी, नवाब शाह से इस्लामाबाद रवाना हो चुके थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो पहुंच चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक्टिव होने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट जो इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ को जा रही है, जो अलार्मिंग डेवलपमेंट है, वो ये इस वक्त सूरत हाल ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी 1-2 साल ये हुकूमत चले फिर असल इंतखाबात हो जाएँ, ये इंतखाबात ऐसे नहीं चलने दिए जाएंगे। PTI का मैंडेट है, PTI को वज़ीर आज़म बनाने दें सीधे तरीके से। PTI का इस वक्त क्लियरली पाकिस्तान की अवाम ने PTI को भी नहीं, इमरान अहमद खान न्याजी को मैंडेट दिया है। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। इखलाकी अगर जवाज़ किसी शख्स के पास है तो वो इमरान खान के पास है। अब अगर नताइज बदले जाते हैं, ये भी मुल्क के साथ एक खिलवाड़ होगा। पूरी दुनिया ऑलरेडी पाकिस्तान के इस इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर हज़ारों क्वेश्चंस जो है वो रेज़ कर चुकी है और अवाम ने पहरा भी दिया वोट का, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों को समझें, इनका इदराक करें, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें इसका एक तरह से अंदाज़ा होता है। अब रात गए अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे अहम तरीन शख्सियत बन चुके हैं। क्या अडयाला जेल का स्टाफ और क्या वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और वो सारे के सारे अहलकार जो इमरान खान साहब से एक तरह से जो भी ज़्यादतियाँ कर रहे थे, जो कुछ भी चल रहा था, उनका तर्ज अमल नहीं उनके साथ ठीक था। कल रात के रिजल्ट्स के बाद और अब के रिजल्ट्स के बाद, चाहे अब रिजल्ट्स में जितनी मर्जी टैंपरिंग कर दी जाए, ये ज़रूर पता लग गया होगा उन्हें कि कौम भी इस वक्त भी इमरान अहमद खान न्याजी के पीछे खड़ी है। इमरान खान साहब के पास जाना भी इस वक्त ज़रूरी हो चुका है। खान साहब को इससे पहले भी डील्स की ऑफ़र की गई और अब मज़ीद जो है ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस कि इमरान खान साहब के साथ एक सेटलमेंट बनाई जाए कि कौमी हुकूमत और इस तरह की चीज़ें और ये सब कुछ। अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो बढ़ाई गई है उसने बहुत सी आईब्रोज रेज की हैं, ये बात बड़ी वाजे है। और इस सब के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी का मामला है वो बढ़ाया जाना। अब कौन वहाँ पर गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ पर गए? ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर आई डोंट थिंक कि अडयाला गए होंगे, बहुत से लोग इसे भी कनेक्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं और गए होंगे और कहीं और से कोई और हो सकता है कि अगर गया भी हुआ तो अडयाला जाएगा। लेकिन अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इतनी ज़्यादा सज़ाओं के बावजूद किसी को NRO नहीं देगा। वो आइन और कानून के मुताबिक अपना मैंडेट मांगेगा, लेकिन अगर उसे वही ऑफ़र फिर से दी गई कि 3 साल तक आप जो हैं बनी गाला को सब जेल करार दे के उसमें शिफ्ट हो जाएं और इसी दौरान आप क्या करें जी, आप बनी गाला में शिफ्ट होके फिर उसके बाद आप अपनी 3 नाम हम आपको देंगे आपकी पार्टी से, उनमें से एक वज़ीर आज़म बना दें, साइड पे हो जाएं। लोगों को यही होगा, ठंड पड़ जाएगी कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनाया, उसके बाद आप रियासती मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। 1-2 साल बाद हम रिव्यू कर लेंगे पॉलिसी, आपके लिए गुंजाइश हम पैदा कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ फिर से क्या इमरान खान साहब के सामने पेश किया गया तो इमरान खान क्या अब लात नहीं मारेगा? इमरान खान ने एट हिज वीकेस्ट पॉइंट इन ऑफर्स को लात मारी है। अब तो इमरान खान स्ट्रॉन्ग है और इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ये खुशखबरी पहुंच गई होगी कि आपकी कौम ने इमरान
इमरान अहमद खान न्याजी आपका हक अदा कर दिया है। अब जो मर्जी कर ले, अब अगर वोट के ऊपर डाका डल जाए, रिजल्ट्स को चेंज कर लिया जाए, टेम्परिंग कर ली जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, ये सब कुछ उल्टा इनके अपने गले ही पड़ेगा और ये चीज़ें आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इनके लिए कितनी खतरनाक होंगी, मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए भी। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीका से नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की फौज इसमें पूरी तरीका से नाकाम रही, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की आंधी चली है उससे हर किसी को पता था कि इमरान खान जीतने वाला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीका से इमरान खान से बल्ले का निशान छीन करके उसके उम्मीदवारों को उसकी पार्टी से पूरी तरीक़ा से हटा दिया जाए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तो इमरान खान के समर्थकों ने जिस तरह से इंडिपेंडेंस होकर भी बड़ी बड़ी जीत हासिल की है, उससे पाकिस्तान की फ़ौज की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इमरान खान के साथ डील करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान पर जुर्म किए थे, अब वही पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के हाथ पैर जोड़ रही है, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस वक्त जैसे ही इलेक्शन जीत चुका और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। यही कारण है कि आसिम मुनीर को लगता है कि उसकी कुर्सी भी अब खतरे में आ चुकी है। जिस तरह से उसने इमरान खान के ऊपर जुर्म किया था, उसका बदला अब इमरान खान सत्ता में आया तो ज़रूर लेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।